आप सबको हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव और माता पार्वती हम सबका सौभाग्य सदैव बनाए रखें। जब तक शरीर में सांस रहे हरतालिका तीज व्रत हम हमेशा ही करते रहें, यही कामना है महादेव और माता पार्वती से। तो हरतालिका तीज व्रत एक सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। कहते हैं ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती जी ने किया था महादेव जी को पति स्वरूप पाने के लिए। इस व्रत के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पूरे साल कोई व्रत त्यौहार नहीं भी करते हैं और अकेला अगर आप ये हरतालिका तीज व्रत कर लेते हैं तो पूरे साल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति अकेला एक हरतालिका तीज व्रत करने मात्र से मिल जाता है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो जान लेना हर सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। पहला कि हरतालिका तीज व्रत में पति का नाम लेना क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, वो कौन से महत्वपूर्ण 5 फल है जो हरतालिका तीज व्रत में चढ़ाना ही चढ़ाना है। तीसरा क्या है, अगर हम सुहाग की चीज़ें माता पार्वती को चढ़ाते हैं तो वो किसे देना चाहिए। चौथा क्या है, हरतालिका तीज व्रत के दिन हमें वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अपने लिए खरीदना ही खरीदना है। पांचवा क्या है, हरतालिका तीज व्रत के दिन पति की भी पूजा करना क्यों खास है। तो ये 5 बातें इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर से ज़रूर खरीदना चाहिए। तो देखिए, पहला, हमें नया एक सिंदूर का डिब्बी अवश्य खरीदना चाहिए और हरतालिका तीज व्रत के दिन इसी सिंदूर से हमें अपना मांग भरना चाहिए। इसके बाद आप जो सिंदूरा में रखते हैं सिंदूर, उसे भी आप अपने मांग में अवश्य लगाएं, लेकिन नया सिंदूर का डिब्बी आप ज़रूर से ज़रूर खरीदें। 2 सिंदूर का डिब्बी खरीदें, एक आप अपने लगाने के लिए, दूसरा माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। और माता पार्वती को चढ़ाने के बाद वो सिंदूर आप सिंदूर किया में ज़रूर भरें। दूसरा क्या है, आप ऐसे तो नया साड़ी भी खरीदना चाहिए, लेकिन आप अपने लिए नया चूड़ी अवश्य खरीदें। कांच की चूड़ी भी शुभ होता है, लेकिन कहते हैं पूजा पाठ में लाह की चूड़ी बहुत ही शुभ माना गया, तो आप लाह की चूड़ी, लहठी जिसे हम बोलते हैं, वो आप ज़रूर खरीदें। तीसरा, एक जनेऊ खरीदें और हरतालिका तीज व्रत के दिन महादेव जी को चढ़ाने के बाद वो जनेऊ आप अपने पति को पहनने के लिए ज़रूर दें। इससे क्या होगा, आपके पति के ऊपर महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। दूसरा क्या है कि वो कौन सा 5 फल है जो हरतालिका तीज व्रत के दिन चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला केला हो गया। केला भगवान विष्णु का प्रिय है, महादेव जी को भी प्रिय है। दूसरा, सेब चढ़ा सकते हैं। तीसरा, अनार चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है, तो आप अनार चढ़ा सकते हैं। चौथा, हरतालिका तीज व्रत के दिन खीरा, जिसे हम कुकम्बर भी बोलते हैं, वो आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। पांचवा, धतूरा। कहते हैं महादेव जी का प्रिय धतूरा होता है। धतूरा के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर आपका कोई कार्य बहुत समय से रुके हुए हैं और धतूरा चढ़ाने से वो आपके कार्य पूरे हो जाते हैं, तो आप धतूरा ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। तो ये 5 फल हो गया जो आपकी पूजा के थाली में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा कि अगर हम सुहाग की चीज़ें चढ़ाते हैं माता पार्वती को तो क्या क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। हरतालिका तीज व्रत के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो बहुत सारा बनाया, तो आप जा कर के ज़रूर देखें। ऐसे में फिर से एक बार बता देती हूँ कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, कंघी, आईना, रबर, नेल पेंट, आलता, ये सारी चीज़ें आप चढ़ाएं। लेकिन अगर आप 2 डाली भरते हैं तो एक डाली आप अपने लिए रखें, दूसरा आप दान करें। लेकिन अगर आप एक ही डाली भरते हैं तो उसमें 2 सिंदूर की डिब्बी, 2 बिंदी, 2 चूड़ी अवश्य रखें। उसमें जब आप दान कर रहे होते हैं तो एक एक आप अपने लिए रख लीजिए और उसके बाद आप दान करें। अब सवाल यहाँ आता है कि आप ये दान कब करें। तो हरतालिका तीज व्रत के पूरे रात आप इन सारी चीज़ों को माता पार्वती के सामने चढ़ा करके छोड़ दीजिए और सुबह जब आप पारण करते हैं तो पारण करने से पहले इन सारी चीज़ों को आप अपने से किसी बड़ी महिला को दे सकती हैं, जो कि थोड़ी सी बुजुर्ग हैं, सुहागन हैं, उन्हें आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं और दे करके उनसे आप आशीर्वाद ले। कहते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन अपने से बड़ी महिलाओं का अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने से बड़ी किसी महिलाओं को ज़रूर से ज़रूर दें और साथ में आप कुछ दक्षिणा भी दें, कुछ पैसे दें।
ऐसे पंडित जी को भी उस दिन दान दक्षिणा दिया जाता है, कुछ अनाज दे सकते हैं। गेहूँ दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप गेहूँ, कुछ पैसे, ये सारी चीज़ें आप पंडित जी को भी दे सकते हैं। तो ये हो गया। चौथा क्या है, कहते हैं कि ऐसे तो किसी भी सुहागन महिलाओं को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं जो महिलाएं अपने मुख से अपने पति का नाम लेती हैं तो एक तिल के दाने के बराबर उनके पति की आयु कम होती जाती है। लेकिन आजकल तो ये फैशन बन गया है, हर कोई अपने पति का नाम लेकर के ही बोलते हैं। लेकिन अभी भी हमारे घर में, हमारे समाज में पति का नाम लेकर के बोलना मना है। लेकिन हरतालिका तीज व्रत के दिन पति का नाम लेना बहुत ही शुभ माना गया है। वो इसलिए कि जब हम व्रत करते हैं तो महादेव और माता पार्वती के सामने ये संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने पति का, मतलब जो भी हमारे पति का नाम है, उनका नाम लेते हुए आप अपने गोत्र का नाम लें और बोले कि मैं इनके लिए व्रत कर रही हूँ, और आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मैं जिंदा रहूं हमेशा अपने पति के लिए हरतालिका तीज व्रत करती रहूं। ये बोलना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। संकल्प लेते हुए कि महादेव जी, माता पार्वती, मैं हरतालिका तीज व्रत करने जा रही हूं। मैं संकल्प लेती हूं कि मैं 24 घंटे का निर्जला व्रत करूंगी और आप मेरे व्रत को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं अपने पति के लिए ये व्रत कर रही हूँ। भगवान के समक्ष अपने पति का नाम ले, आप अपना गोत्र ले। इस तरह से बोलना बहुत ही शुभ होता है। पांचवा क्या है, जब महादेव और माता पार्वती की पूजा हो जाए तो पति की भी पूजा जरूर से जरूर करें, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लें और उनसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी आप जरूर लें। इसके बाद आप अपने पति को भी बोले कि जहां आप पूजा किए हैं वहां पे वो प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। एक सवाल आप लोगों ने और कहा है कि हरतालिका तीज व्रत का पूजा कब करना शुभ होगा। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत को हमेशा ही प्रदोष काल में करना शुभ माना गया, यानी कि सूर्यास्त के बाद। घर में आप सूर्यास्त के बाद करें पूजा, और अगर आप मंदिर जाते हैं तो सूर्यास्त होने से पहले आप पति पत्नी शिव मंदिर जाएं, महादेव जी को जल चढ़ाएं, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सारी चीज़ें चढ़ाएं, और माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। तो इस तरीके से आप हरतालिका तीज व्रत करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगा कि जो मेरी प्यारी सी बहनें हैं, जो मेरी माताएं हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछें। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।